राम राम जी। स्वागत है तारो मंदिर दर्शन के एक शानदार एपिसोड में। और आज आपा पूछा था गांव गणेश्वर में जो तीर्था की नगरी है। और आज ये गांव का इतिहास का बारे में कुछ जानकारी लेंगा और गांव का लोगों से भी कुछ बातचीत करांगा और थाने दिखावांगा। अगर थाने वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो। हाँ जी, आप पूछ चुके थे गणेश्वर धाम के अंदर। और ये प्रवेश द्वार दिख रहा है, उनमें ऊपर ऊपर महात्मा गालव ऋषि की मूर्ति बनी हुई है। और आप अंदर चलांगा और तन कुंड को दृश्य दिखाऊंगा और रहस्यमयी गालो गंगा का दर्शन कराऊंगा। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो देख रहा था आप पूछ चुका था गंगा का प्रवेश द्वार करो और जब गंगा को मुख से निकला था तो 12 महीना लगातार गर्म पानी निकला था। और इनकी खास विशेषता यह है कि इससे चर्म रोग और बहुत सारा रोग दूर होती। और ये बहुत ही पुराने धाम थे, कम से कम भी 5-6 हजार साल पुराने धाम थे। तो जिया की देख रहा तो आप बैठे हैं कुंड में और ये भाई जी स्नान कर रहे थे। और ये कुंड की विशेषता यह है कि मैं नाबासु चर्म रोग दूर हुए थे। और आपा जाना है कुंड का बारा में भाई जी सु। राम राम भाई। राम राम भाई राम। तारा शुभ नाम? दामोदर। तो बताओ भाई कुंड का बारा में कतरी की गहराई है, कतरों की का बारा में कुछ जानकारी दोगा मन? 8 फुट तो ऊंचाई देगी। अच्छा। और गर्म आएगी 24 घंटा पानी। अच्छा। और 7-12 महीना पानी है। 12 महीने 7-12 महीना चलते रहे गौ मुख से होगी। रोज इन्हें कतरा अक्सर डालने आए जड़े हमारे 2-4 हजार तो डेली का अप डाउन होगी। डेली दो ना बाऊ जड़े और भी हमारे लाउडी बना दे। तीर्थ स्थान पर बहुत ज्यादा भीड़ रहे जो भीड़ रहे और तेरे पास है जो डाटा ही ना। चलो धन्यवाद भाई। तो अपन का लोकल लोगों से बातचीत करांगा। और राम राम भाई। राम राम भाई राम। तारा शुभ नाम? अर्जुन लाल शास्त्री। अच्छा, तो ये कुंड का बारे में और ये दाम का बारे में कुछ बताओगा? हाँ बिल्कुल बताऊँ भाई। अच्छा बताओ तो की जानकारी कुछ यो दाम में कतौर तो पुराने मंदिर थे, कतौर पुराने दाम थे भाई जी गालो ऋषि की तपस्या है। लोगों ने मान पूछे कि पहले कोई गालो ऋषि जो ऊपर ने तपस्या करा कर दो। तपस्या करे बाद में वो पहाड़ फाट पानी निकलो जो 1000 वर्ष पहले। और मतलब कन्फर्म तो डेट को ना, लेकिन 1000 साल पुराना चाल रहा है। और जब से पानी शुरुआत हो जब से कंटिन्यू चाल रहा है। और सर्दी गर्मी और बारिश तीनों में चालू रहे। गर्म पानी आओ जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी बैंक को अल्कोहल को गर्म ज्यादा ही आओ। बाकी कंटिन्यू चलते रहे पानी कंटिन्यू क्या अनवरत लगातार लगातार है। अरे लगभग कम से कम 20-30 मंदिर है। पूजा पाठ हो जाए। एक गौशाला है। सुविधा कम है, बाकी और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर सके। और मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यही है। तो आया बताऊं जी, अच्छा आया बताऊं जी, पानी में समावेश 68 तीर्थों को समावेश है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो 68 दाना को इनमें एक ही जगह पानी निकला चाहिए समावेश है। तो आप अगर मायने मतलब आप अगर ये कुंड का मायने ना लिया तो आप 68 दाम कर लिया और आप पवित्र हो चुके था। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जानकारी दो भाई। और यह है भाई जी राजस्थान का मायने मैं खूब जगह को मैं लेकिन अया को तीर्थ स्थान रियल में तो है कोई। कई जगह जाओगे जहाँ बड़े सर जाओगे टप्पे सर जाओगे बारिश के टाइम पर पानी आ जाए। बारिश के टाइम पर पानी आ जाए। बाकी जो पानी अभी चालू है रियल में करते बस मेरे साथ में ठीक होंगे अब तक। अपना चैनल के जरिए थे दर्शकों में कुछ कहबो चाहोगा ईदान का बारे में कि साफ सफाई को ध्यान रखे और हमें जना इन्हें इको कुंड को भी ध्यान रखे क्योंकि कुंड की गहराई ज्यादा है, बच्चा उच्चा नहीं कूदे। तो इसका बारे में कुछ मैं यह कहना चाहूंगा भाई जी गाँव वालों तो पूरा सहयोग है साफ सफाई को। इको ऊपर सरकार ने भी ना कुछ कदम उठाना चाहिए, सुविधा वगैरह करना चाहिए ना, समाप्ति करना है। भाई बच्चा जिन्हें जो बच्चा तो सब सहयोग करे अपन गाँव वासी सहयोग करे, लेकिन सरकार ने कुछ कदम उठाना चाहिए।
अगर इस गांव में पर्यटन स्थल में जोड़ दी तो ये बहुत ही साफ सफाई का अच्छा तरीका से ये बनाया जाए धाम, और इन पर्यटन स्थल में अगर जोड़ दी तो ये जुड़ जाए तो राजस्थान सरकार इन पर कुछ खास ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सरकार चाहो ना पूरे सुविधा कर दे तो आप बड़ा रात में कई यात्री आऊँ दूर दूर से आऊँ देश प्रदेश आऊँ, लेकिन मगर रुपये की व्यवस्था रुपये की व्यवस्था जद हुआ जब सरकार ने कुछ आपको मतलब योगदान करे, कुछ प्रोग्रेस कराया जाना तो रुपये स्थिति हो रही जगह नहीं बनी कुंभ के अलावा और बाकी कुछ ही हो नहीं। अच्छा, ये कुंभ को महाभारत में मिला? इसका उल्लेख महाभारत के अंदर ही मिलता है और कात्यायनी नदी का भी उल्लेख मिलता है इसके अंदर। कात्यायनी नदी को ले दोनों का तो कान्हा जी ने बताया कि ताम्र युगीन की जो सभ्यता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो तांबोदा है जो ये गणेश्वर सुविधा है जो गणेश्वर सभ्यता से, और थाने पहले भी बता चुका है कि यह 2800 ईसा पूर्व गणेश्वर सभ्यता थी जिसमें कांतली नदी थी, कांटो कई मृदभांड तांबा का बर्तन कई चीज मिली थी। तो आप ये जानकारी ली गाँव का लोग अरे भाई जो स्नान करे थे भाई जी हमारा पुराना लोगों को मान बोझे कि अरे एक गुफा है जब गणेश्वर सूप टपके से जार निकला जाए मैं कबरी भी गुफा देखवा के लिए कोई पहले कोई बाराती वगैरह आएगा जो देखवा के लिए अंदर कुछ हो जाएगा पूरी बारात गए तो लेकिन आज तक पता होगा भी कट गया, लेकिन गुफा को एक मुंह तो गणेश मड़ी और एक मुंह टपकेश्वर में। अच्छा, तो भाई जी के अनुसार इस गांव में एक रहस्यमय गुफा है ऊपर जड़े रायसल जी बाबा जी को मंदिर है, रायसल जी महाराज को मंदिर है, बड़ा सु गुफा चालू है और वह टपकेश्वर महाराज के निकले थे टपकेश्वर धाम में, और बड़ा एक गुफा में देखवा के लिए अरे का लोकल आदमी जो एक बारात आई थी वो बारात घुसी थी और वह पूरी बारात की बारात गुफा में गायब हो चुकी थी। लेकिन आज तक पता होने कट गया। पहले मान बोझे ऋषि महात्मा जाना जहाँ अड़सू स्नान कर टपकेश्वर स्नान कराया करता जो गुफा के अंदर चला करता। अच्छा, जो पहले का ऋषि महात्मा था जो अड़े मतलब अड़े स्नान कर और टपकेश्वर धाम निकला था। बिल्कुल भाई। तो हाँ दोस्तों माता जी आई जेड़े ना बा और या दर्शन करवाए जो आसु कुछ बातचीत कैसे काम जमा करोड़ो आओ करोड़ो हाँ नीम कथाना सारे कथाना सारा है तो अड़े के व्यवस्था के विशेषता लगी था कहीं अच्छो लगे था ना मन नहाने भी अच्छो लाग्यो और मन पानी भी अच्छो लाग्यो अच्छा और देश भी अच्छो लाग्यो। छत्तीस दे काम करू जायो। अच्छा, तो कै बार आ चुके थे अड़े मैं तो महीना 2 महीना सुबह जाओ 3 महीना सुबह जाओ। अच्छा, महीना 2 महीना स्वाद जाता रहता तो अड़े बताए जो बीमारी उमारी खत्म हो जाना बस पानी से वचन ना पाप दाप कटे से भाई। अच्छा हाँ देखो सच्चा मन तो कटे तो पाप हो स्कैन कटो कोना को कोई भी देख लियो ने सच्चा मन सुना नो आपको थोड़ा कौन तरफ फोन करनो आगे वो भी मिल नहीं सके थोड़े कितना श्रद्धा लो सही आवाज है भीड़ बहुत है सावन का महीना में तो बहुत भीड़ रहती माने ना पता से कहीं नहाने कौन मिले। हाँ 11 में सावन में 11 में सोमवार ने चलती रही भीड़ है सोमवार पुलिस सोमवती मावस दिन पूर्णिमा और एक चलते रहे और बेस ऑडियंस चलते रहे सर वो वास्ता जोड़े जने मतलब बहुत भीड़ लग गई भीड़ बहुत को दबा बता दे चल जा ना बात लगाई कौन मिले भाई चलो गर्म पानी निकला जड़े वहां वो मुख से मुंडा खाओ। गाँव का मुंडा भाई अच्छा गो मुख से आओ वैसे गर्म पानी आते रहे तो गर्म क्यों आओ तुम्हारे के मतलब परंपरा खन के की दी हां अरे चल के तो भाई डर जान मालूम भाई मैं तो पाछा का बुढ़ा बुढ़ा ने मालूम है काट के मान देखे रे बात ठीक है 650 साल पुराना गौमुख है। हाँ जी, अच्छा, उससे पहले भैया पहले भी बहरमाता ज्वाला ऋषि जी बहुत पुराने हुए हैं। अच्छा जब उनकी तपोस्थली है। अच्छा अच्छा 68 तीर्थों का जल है इसमें। अच्छा, ये सुनते आ रहे हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि यहाँ जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी बदमाशी करता है वो फैली होके जाए। मेरा कहने का मतलब है जो भी अगर सच्चे दिल से आएगा वो सुख पाएगा और जो भी गलत मन से आता है वो यही पछाड़ खा करके उसको अपने आप ही पता चल जाता है। अच्छा, जो सच्चा दिल से जो श्रद्धालु आए जो बाकी मनोकामना भी पूरी हो जाए और धाम में नहा के अपनी मन्नत भी मांगे छे। और एक कुंड के अनुसार बाबा जी आप बताओ चर्म रोग के लिए स्पेशल से देखो भावना से नहाते हैं उनका चर्म रोग भी नष्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। जो भी भावना से आता है उसको चर्म रोग भी जाते हैं। यानी शरीर में सब रोगों को कष्ट में सब बीमारी दूर हो जाए। बिल्कुल हो कोई भी जो भावना से आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।
अच्छा, तो अरे रायसल जी महाराज को पुराना वो इतिहास है। रासल जी महाराज जी ने ये निर्माण करवाया था। अच्छा। उससे पहले जो संत थे उनके समय में 650 साल पहले जो भी संत थे उनकी प्रेरणा से पाटन दरबार से यहाँ आए, ये गौमुख का निर्माण करवाया, इस गांव को बसाया, सातों जात को बुला करके, अच्छा, और उन्हीं की प्रेरणा से ये गांव बसा हुआ। धन्यवाद। और गाला गंगा का दर्शन करवाया और आपा बाहर में चल रहा भी बाबा जी से बात करांगा 2-4 और अड़ा का श्रद्धालुओं से बात करांगा, कुछ बातचीत हम बताऊंगा, मंदिर को पुराना इतिहास बताऊंगा, दाम का बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। राम राम जी। राम राम जी। ये श्री तारा शुभ नाम। मेरा शुभ नाम है श्री, मेरा गुरु स्थान है श्री दाऊ जी धाम कालाकोटा टोड़ा दरीवा। मेरा नाम गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है चरणदास संत। अच्छा, ये तपोभूमि श्री गालब ऋषि जी महाराज, गालब गंगा धारा गालब ऋषि जी महाराज ने यहाँ कई हजारों वर्ष पहले बियाबान बनखंड में यज्ञ किया था। अच्छा, यज्ञ की पूर्ण अवधि के ऊपर यहाँ जल का आगमन हुआ। फिर यहाँ 68 तीर्थों के संत इकट्ठे हुए। फिर संत लोग बोले हम तो अपने अपने जल से स्नान करेंगे। फिर महाराज श्री गालब ऋषि जी महाराज ने कहा कि जाओ संतो, अपने अपने जल को पहचानते जाओ और स्नान करते जाओ। अच्छा, इसलिए पुराना ये श्री गालब ऋषि जी गालब गंगाधारा है, 68 तीर्थों का गुरु है। गालब ऋषि जी गंगा है, छेली नाली है, जमुना जी है, रासल जी महाराज का गांव है, गणेश्वर धारा है, बहुत पुराना स्थान है, प्राचीन स्थान है। गंगा से, गंगा से ही इसका प्रवेश है। बताओ पुराना, ये करीब कई हजारों, ऐसे मेरे याद नहीं है फिक्स, लेकिन कई हजारों वर्ष पुराना यहाँ बियाबान बनखंडी था। गांव कुछ नहीं था, गांव इसी के गणेश नाम के ऊपर गणेशपुर नाम रखा। गांव बाद में बसेड़ो जी, बाद में बसाया गालब ऋषि। पहले गालब ऋषि की तपोस्थली, तपोस्थली है, वो ही जयपुर में है गालब तपोस्थली। पहले यहाँ गालब ऋषि जी महाराज ने गंगा आगमन किया है। दूसरी बार जयपुर में गालब गंगा जो गलता जी नाम से है, इसी नाम से स्थान है, बहुत धार्मिक स्थान है। और नहाने वाले से और सब सुविधा वाले से आराम से कूदा कादी नहीं करे। कुंड है वो 7.25 फुट ऊंडा है, कुंड में नहीं नहाए और बाल बच्चे सब अपना अपना स्नान करके साइड में निकल जाए। धार्मिक स्थान है। इसकी परंपरा ऐसी है कि पहले भी हाई हुल्लड़ माता मचाया था पब्लिक ने, तो हमारे इस स्थान पर बाबा नंदागिरी स्थान से बाबा श्री मंगनगिरी जी महाराज और हमारे दाऊ धाम से मेरे श्री दादा गुरु महाराज बाबा कालिदास जी महाराज ने दोनों गेटों के ऊपर पब्लिक को शांत किया था। और अभी ये संतों की सथल भूमि है, तो इसके ऊपर आराम से नहाए, आनंद से नहाए और बहुत का काम साफ सफाई का ध्यान रखे। और एक बार का मतलब हम बालक थे, उस समय हम 6-7 वर्ष की उम्र में थे। उस समय यहाँ गालब गंगा में यानी एक बार बंद भी हो गया था, क्योंकि कोई माई ने कोई तांत्रिक बता दिया था। अच्छा, उस माई ने इसके नीचे स्नान किया था, इसलिए एकदम बिल्कुल सूखा हो गया था। ये लोग हम 7-8 वर्ष की उम्र में थे, तो हमारी यादगार है, एकदम सूख गया था। फिर हमारे गांव वालों ने यहाँ मतलब गालो गंगा के ऊपर बड़ा यज्ञ किया और हमारे साधु संतों को, सभी समाज को 984 सिद्धों की जगह है, इसलिए सभी संतों को यहाँ शाही निकाल के और आगमन किया। बड़े बड़े महात्माओं आए और गालब गंगा के ऊपर यज्ञ की पूर्णावधि के, उसी पूर्णावधि के ऊपर दोबारा चाला हुआ था। ये तो बात अभी 2000 से थोड़े दिन पहले की है, वो तो मेरे याद है। अच्छा, इसका मैं प्रमाण बताता हूँ कि वो तो मेरे याद है, सूख गया था। इसलिए सभी भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। गालब गंगा का ध्यान रखे और छोरा छापरा कोई भी गांव वाले ग्रामवासी हाई हुल्लड़ नहीं मचाए और शांति से नहा करके अपने अपने घर जाए। धन्यवाद जी। हाँ दोस्तों, जो गोमुख से जो पानी आ रही है ऊपर गोमुख का मारे, गोमुख से नीचे ही एक कुंड का मार पानी आ रही है, कुंड से फिर दूसरा कुंड का मार जाए बाहर ना। अब से अंदाजा लगा सको 2-3 मोटर जो तो पानी निकलते आ रही है। जहाँ ही बस रात दिन चालू रहे और नीचे बगीचा है, बगीचा। हाँ दोस्त, हाँ दिखा करे या गोमुख से पानी बह रहा है, तो यो पानी बहते जा रही है, लेकिन इसो 2 या 3 ट्यूबवेला को पानी आ रही है। जो बगीचा है सामने, बगीचा से आगे पानी कथे होते बगीचा में ही समाया जाए। पानी हमेशा दिन रात बेहतर हो ऐसे ही, लेकिन बगीचा से बाहर पानी पहुंच जाए। तो भाई अब यहाँ के लोकल से बातचीत करांगा, पूछांगा कि दाम कब आ ने। तो भाई का नाम जरूर जी। राम राम जी। यूट्यूब को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक शर्मा, मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करूँ जो साहब। मेरे यही कहना है, जलधारा के नीचे 5 कुआची ठंडा शीतल जल का गणेश धाम के लिए इकी विशेषता यह है, यो पानी 24 घंटा चालू रह जाए।
यो न तो कोई बोरिंग से जोड़े गए, न कोई डूंगर में छेद कराया गया, पुरखा का संपत्ति से या बाबा जी का आशीर्वाद से चालू है जो भी के बाद में वो बगीचा में पानी जाए, बगीचा से बाहर पानी कौन जाए साहब। फिर इसकी विशेषता एक और है साहब, चरम रोग ये इसे बीमारियां कटी जी, गांव को आदमी सुख शांति से जीवन व्यापन कर रहे थे। तो मारो यही खेबो जाए कि इन जल्दी से जल्दी पर्यटक में ले जाएं और साहब गांव का इंसाना से भी विलोम करा जा कि इन्हें साफ सफाई को ध्यान रखें, गंदगी न फैलावा दी और यहाँ पे चौकी की व्यवस्था की जाए। और आप बड़ा लोगों के लिए भी यही अनुरोध है कि बाहर की गंदगी यहाँ ना फैलाएं और साफ सफाई रखें और साहब जल्दी से जल्दी खाटू जीण माता की तरह पर्यटक में लिए जाए। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों जो यहाँ की इच्छा है कि जो भी पर्यटन स्थल कमाए जोड़े जाए न, जो श्रद्धालुओं की मतलब व्यवस्था हो सके। और आके 5 जलधारा बताया वो 5 गोमुख से जल निकले तो 5 जगह अलग अलग तो जो यहाँ निकले, लेकिन ये बीकी भी एक मर्यादा है कि ये नीचे कोई है भी कोई सुबह वो हमेशा रात दिन बगीचा रात दिन पानी चलते रहे, लेकिन ये कोई बगीचा। तो आप जानेगा गणेश्वर गांव का इतिहास का बारे में। पाटन का एक राजा हुआ था महाराज श्री रायसल जी महाराज, तो वही गांव गणेश्वर में बसाया जा और वहां को मंदिर थे देख सको जो ऊपर जय श्री रायसल जी महाराज का मंदिर गणेश्वर का। महाराज श्री रायसल जी महाराज जो पाटन का राजा हुआ था, तो वहां का गुरु महाराज था गणेश दास जी महाराज। गणेश दास जी महाराज का नाम पर गणेश्वर गांव बसाए गए थे, जो पहाड़ की तलहटी में बसाए गए थे। और अरे मतलब कांतली नदी बया करे जी, पहली पुराना जमाना में गांव वालों की मान्यता है कि कांतली नदी बया करती थी। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो इतिहास की किताबों में बताई गई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता अड़ासू तांबो निकल और बड़े सप्लाई की जाए थी मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में। तो यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से पुरानी सभ्यता है गणेश्वर की। राजस्थान की किताबों का अनुसार 2800 ईसा पूर्व गणेश्वर सभ्यता बसी गई थी। लगभग मतलब 2000 तो अब होगी और 2800 पहले होगी। लगभग 5000 साल पहले गांव की बसावट है, सभ्यता है गांव की बहुत ही पुरानी मतलब मान्यता भी है। गांव का लोगों का अनुसार रायसल जी महाराज को मेलो लागे थे दुलहंडी ने, और मने को ना अरे दुलहंडी मने को ना अरे वहां को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाए। और होली का दूसरे दिन दुलहंडी मनाई कौन जाए, रायसल जी महाराज का जन्म दिवस का रूप में मनाई जाए। और मेलो लागे जाए, रात में धमाल हुए, दिन में कुश्ती कबड्डी का खेल हुए। और यहाँ के 4 बजे नहाने के लिए जाते हैं, उसके बाद में ही गांव के इंसान प्रवेश करते हैं। और गांव वाला की दंत कथा का अनुसार महाराज श्री रायसल जी महाराज 4 बजे घोड़ा पर सवार हुए और नाला पर नहार जाएगा, जब ही कोई गांव में दूसरा हार कोई ना हो जाए। जो अड़े एक माले एक चीज को और मालूम चले जो धारा पे ना गोमुख से, लेकिन जो पानी रात दिन बता रहा है जो पानी कितना कट जा रही है पानी तो ये पानी नीचे बगीचा है, बगीचे के अंदर एक कंकरों के पठार हैं, पठारों में पानी ये प्रवेश हो जाता है और जमीन से ये 8 फुट 9 फुट नीचे ही है पानी। यहाँ पे जो कोई भी खोद देगा ना वहाँ पानी निकलेगा और ये स्रोत नीचे के स्रोत में जाता है। और इस कुएं के इस झरने से सब लोगों को ये फायदा है कि इसके अंदर जो चमड़ी का व्यवहार है, दाद खाल खुजली एक्जिमा चंबल वगैरह ये रोग नहीं आता है और आंखों की रोशनी को बढ़ावा देता है। हो सकता है कि संतों की माया हो या अपने इस पहाड़ में गंधक हो, ये उस परमात्मा जानते हैं इसके अंदर क्या चीज है। हेलो दोस्तों, आप मंदिर को सारो पीछा को दर्शित दिखा लिया जो भी चले और तो आगे रिएक्शन लेंगा को। तो क्या नाम साहब? नाम मेरा चंद्रबान है जी। चंद्रबान यहीं का? हाँ जी, गाँव गणेश्वर है। तो ये दाम की विशेषता देगी? इस गांव की विशेषता ये है कि इस गांव के अंदर 5 सतियां थी। 5 सती? अच्छा। सती चूड़ी, बैरी जोगन, शिया कुमारी, लोड़ा चमारी और एक और था उसका नाम। ये 5 हमारी सतियां यहाँ पे कामरूप कामक्षादी विषय आकर इस गाँव में विराजमान हुई थी। यहाँ पर ग्वाल ऋषि महाराज संत नाम में आकर के आने तपस्या की थी। हाँ जी, ग्वाल ऋषि ने उन्होंने आकर के 500 साल पहले ये गाँव बसा हुआ था। उससे पहले गुजरा गांव था, रावत गांव था, यहाँ की रावत के लोग रहा करते थे इस गांव के अंदर। अच्छा। उसके बाद के अंदर आया पठानों का राज था। 550 वर्ष पहले यहाँ पर और जातियों ने आकर के यहाँ पर बसेरा किया।
रासर जी महाराज 550 वर्ष पहले इस गांव के अंदर आए, इसने गांव को बसाया और बसाने के बावजूद इस गांव के अंदर मेन बालाजी का जो ऊपर पापड़ा वाला बालाजी है, वहां पर मेन एक कुई है जिसके अंदर उन देवियों की 5 धाराएं निकलती हैं। उस धाराओं से ये गांव के अंदर नाला नए में मालूम चल रही 5 कुई बताऊंगे। हाँ 5 कुई हैं। तो हम पानी उसमें वैसे के वैसे आता है, 1 मिनट में 2 लीटर 200 लीटर पानी आता है। तो हम कितना निकालो चाहिए? हाँ कितना पानी निकालो, दिन रात ही नाला उसी कुई से बहता है। अच्छा, उसी कुई से बहता है और इन्होंने कुई को बंद कर रखी है क्योंकि ये जो आने वाली जो पीढ़ी है ना उसको गंदी ना कर सके। उसी का स्रोत लेकर के ये रघुनाथ जी के मंदिर होता है, नाले के अंदर आकर के पानी होता है और पानी के अंदर आकर के और फिर ये नाला के अंदर पूरे 5.5 साल का पूरा इतिहास है। नीचे ये सवाई जी की जमीन है जिनमें बगीचे में पानी जाता है। बाकी बगीचे में जाने के बाद में ऊपर के जितने भी सबसे पहले प्राचीन मंदिर भगवान श्री शंकर भगवान का मंदिर प्राचीन मंदिर है सबसे पुराना। उसके बाद में बड़े बड़े भामाओं से सेठों ने इनके ऊपर दरबार बनाए, इनके अंदर ये आने मुसाफिरों के लिए बनाए हैं सारे काम। और सारे काम बनाने के बाद में इन्होंने और बाकी इसके बाद में नागर बाबा की पुरानी धोनी है जो कम से कम 300 वर्ष से ये चालू है। जो मेरी 74 साल की उम्र है, 74 साल की उम्र के अंदर जो मेरे गुरुओं ने सुना था वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये गाँव विख्यात है और वर्ल्ड के अंदर पहला स्थान ऐसा है जो कि शुद्ध पानी और झरने द्वारा पानी बहता है। और इसके नीचे मांग करो, अगर सरकार से कुछ मांग करो। हम सरकार से मांग ये करना चाहते हैं कि दाम का तो पक्का रास्ता होना चाहिए, पक्का रास्ता होना चाहिए। अच्छा, हाँ दूसरी बात है कि आने जाने यात्रियों के लिए पूरे विकास का साधन होना चाहिए, रहने का साधन व्यवस्था होना चाहिए। तीसरी बात है कि इसका रास्ता थोड़ा होने से और ये जो यात्रीगण आते हैं ना, ये लोग यहाँ से ये जो जितने भी यात्रीगण आते हैं ये परेशान होते हैं और यहाँ पर जो भी यहाँ पर पशु जानवर वगैरह हैं वो भीड़ भाड़ के अंदर हो जाते हैं और ये यहाँ पर गाँव वालों को बड़ी दिक्कत होती है। सब लोग यही विकास चाहते हैं कि इस जन्मभूमि को, इस हमारे गांव को एक क्या नाम पर्यटक भूमि घोषित की जाए, हो जाए क्योंकि हमारा गांव ज्यादा से ज्यादा विकास हो और इनके श्रद्धालु की व्यवस्था बढ़े और श्रद्धालु व्यवस्था हो, सब चीज का साधन हो। हम इनसे ये व्यवस्था करते हैं। मंदिर का 12 कमाए मंदिर खूब श्रद्धालुओं में खूब आस्था लोगों से जुड़ी है।